चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। त्रिप कर्म पाप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया, कम कलंक भी, अपाल दौ जैन परुन, ते परम पुड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो ले नंदरमल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गात करवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरियंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 70वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ किया है, जिसका मूल विषय यह है कि निर्मोही हो, आत्मा का ध्यान कर। समझ गए नहीं? अगर हमें अपने आत्मा का आनंद लूटना हो, क्योंकि भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, तो शर्त क्या लगाई है कि निर्मोही हो जाओ। अगर आपको अपने आत्मा का आनंद लूटना है तो समस्त प्रकार के मोह को छोड़ दीजिए। समझ में आए भैया? ये लड़का मेरा है, लड़की मेरा है, शरीर मेरा है, समझ गए? ये दर्शन मोहिनी है। और फिर जो उनके लक्ष्य से जो आपकी आत्मा की पर्याय में राग आदि होते हैं, वह चारित्र मोहिनी संबंधी दोष है। समस्त प्रकार के मोह को छोड़ दीजिए। सबसे पहले दर्शन मोहिनी आता है। समझ में आए? सबसे पहले दर्शन मोह दो प्रकार का, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी तो समय रहते रहते जाएगा। सबसे पहले जो है वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। समझ में आया भैया कि मेरी चीज कौन सी है?
है। और मैं कौन हूँ ऐसा आप अहंकार करो, अपनी चीज में ममकार करो, समझ तो दर्शन मोह नहीं चला जाएगा। ये आप ये कहो कि भाई मेरे पास में तो वर्तमान में सब मूराग देसी चल रहा है, अब निर्मोही होंगे तब कैसा में हमारी आत्मा का अनुभव का उसका लाभ हमें मिलेगा। तो वो तो हमारे पास है ही नहीं है। क्या भाई, अभी तो मोही है ना, और हमें होना है निर्मोही। तो कोई बात नहीं है, निर्मोही पर्याय नहीं है, लेकिन आपके पास में ज्ञान है कि नहीं है? अरे ज्ञान है कि नहीं है? उस ज्ञान को जनवाणी माता के माध्यम से उसे सम्यकता प्रदान करो, तो आपके पास में एक वीतराग रूपी पर्याय की उत्पत्ति हो जाएगी। बोलो भैया कहाँ दिक्कत है? क्योंकि अगर आपको अपनी आत्मा का लाभ लेना हो, है, हमारे पंच परमेष्ठी अपनी आत्मा का लाभ लेते हैं, और हम भी आत्मा ही हैं। हमारे पंच परमेष्ठी सुखी है कि दुखी है? केवल माला जपते रहना बस, और उनकी पूजा भक्ति करते रहना। वे क्या कर रहे हैं इस पे ध्यान मत देना। माधुरी, तो कल्याण हमारा कैसे होगा बोलो भैया? केवल मात्र पंच परमेष्ठी के नाम की माला जपने से कल्याण होगा, कि हमारे पंच परमेष्ठी क्या कर रहे हैं और हमें भी वही करना चाहिए तो हमारा कल्याण होगा? है, केवल उनकी भक्ति पूजा करते रहने हमारा कल्याण होगा? तीन काल में ना होगा, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो पंच परमेष्ठी क्या कर रहे हैं। पंच परमेष्ठी सब अपने आत्मा का आनंद लूट रहे, क्या कर रहे हैं? ऐसी अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु तो सबके ही पास में है, सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, पर गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। क्या? सभी जीवों के पास में अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, समझ में आया भैया? लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि सुख तो यहीं पे भरा पड़ा हुआ है। जैसे ज्ञान भरा है ना, ऐसे ही अपनी आत्मा में सुख भी भरा हुआ है, अतीन्द्रिय आनंद भी भरा हुआ है। समझ में आया भैया? ऐसा अपना भगवान आत्मा है। अपने आत्मा की तरफ उपयोग लगाने से, अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, सुख शांति वाले पर्याय प्रकट होती है। डॉक्टर मैडम आगे आ जाओ ना प्लीज, आगे आ जाओ, जगह है ना? समझ में आया भैया? हम्म? बात क्या चल रही है, इस गाथा का मूल विषय क्या है? कि निर्मोही हो जा। अगर आपको अपने आत्मा का लाभ लेना हो, तो पर्याय में पहले निर्मोही हो जाइए। बेटे इधर आ जाओ, जनवाणी ले लो। समझ में आई? हम्म? आत्मा का लाभ लेने के लिए तो निर्मोही होना पड़ेगा, लेकिन ये आप निर्मोही हो सकते हो। आप नहीं हो सकते हो तो जनवाणी माता क्यों हमें आदेश दे रही है? इतना तो आप निर्मोही हो ही सकते हो ना। अपनी चेतन आत्म वस्तु को अपनी जानिए, अपनी मानिए। ये शरीर आदि अपनी चीज नहीं है। समझ में आया भैया? ये अंदर में जो रागादिक परिणतियां हैं, वो भी अपनी चीज नहीं है। इतना निर्मोही होने में तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? अरे आप अपने घर में रहती हो, तो अपने घर को अपना जानते मानते हो कि नहीं है? इसके लिए आपको कपड़े उतारना पड़ेंगे क्या? आप जिस घर में रहते हो, उस घर के ज्ञान और श्रद्धान के लिए क्या आपको अपने कपड़े उतारना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा? बोलो। है, बस जनवाणी माता में यही तो सिखा रही है ना। आपका घर तो चेतन भगवान आत्मा वो अपना घर है। ये शरीर राग आदि की अपनी चीज नहीं है, इसे अपना मत जानिए, अपना मत मानिए।
इतने निर्मोही तो हो ही सकते हो ना। इसमें कपड़े उतारने की और बाहर भगने की क्या जरूरत है? हम्म? अगर आत्मा का आनंद लेना, आत्मा के आनंद लिए बिना ये 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण हमारा तुम्हारा मिट नहीं सकता है। कितना भी भगवान की पूजा कर लो, कितने भी शास्त्रों को पढ़ लीजिए, लेकिन ये काम नहीं किया, अपने आत्मा का आनंद नहीं लिया, अपने आत्मा की दृष्टि नहीं की, तो अनादिकाल से घूमते चले आ रहे हो 4 गतियों में, और ऐसे ही घूमते रहोगे। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है। गाथा का मूल विषय क्या है? निर्मोही हो, आत्मा का ध्यान करो। समझ में आया भैया? 2 चीजें हैं। आत्मा के ध्यान की बात की गई है, क्योंकि आत्मा का ध्यान करने से पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। तो प्रभु कैसे करें? तो कहते निर्मोही हो जा। अब ये बात तो आपको समझना पड़ेगी। समझ में आए? जो गाथा का पाठ करते हैं, फिर निर्मोही किस प्रकार से जीव होता है, उसकी बात भी आगे गाथा में समझाएंगे। यदि एकला है जीव तो पर भाव सब पर त्याग कर, ध्याय ज्ञान में निज आत्मा और शीघ्र शिव सुख प्राप्त कर। सीधे पैराग्राफ पे चलते हैं। हे आत्मन, तू अकेला ही है, इसीलिए मोह राग द्वेष आदि सर्व प्रभावों को त्याग कर निर्मलानंद ज्ञानमय सदा शुद्ध पवित्र निज आत्मा का ध्यान कर। इससे तुझे शीघ्र मुक्ति सुख मिलेगा। क्यों भैया? मुक्ति तो सभी को अच्छी लगती है ना। आप भी सोच ही रहे होगे भैया, ये पंडित जी साहब का जल्दी से प्रवचन या खत्म हो जाए, तो जिनसे अपन ने संबंध बना के रखे हुए है ना, वहां जाके, अरे मुक्ति तो चाहते ही हो ना, कब नहीं चाहते हो बोलो? घर में रहते तो घर वालों से छूटने की मुक्ति चाहते हो, मंदिर में रहते तो मंदिर के काम से छूटने की मुक्ति चाहते हो। भगवान चाहे तो अंदर करते हो, पर किस प्रकार से मुक्त हुआ जाता है ये कला सीख लीजिए आप। कौन सा जीव है बंधन में रहना पसंद करता है बोलो? दुनिया में ऐसा 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसा कौन सा जीव है जो बंधन को पसंद करता है? हैं? कोई है? एक आध बता दो भाई। हम्म? तो आप मुक्ति होना चाहते हो? हैं? होना चाहते हैं, प्रभु होना चाहते हैं, ये शरीर रूपी जेल से हमें मुक्त होना है। तो क्या करना? पारसमणि, उसने जहर खा लो सो मुक्ति मिल जाए। क्या हो जाए? क्या करना? इस शरीर से मुक्ति करनी है अपन को, शरीर से छूटना है ना। तो क्या करना माधुरी? कुछ नहीं, लड़ाई झगड़े हुए घर में आग लगा लो, तो रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हो गई मुक्ति तुम्हारी, हो गई। अरे हो गई है? 2 समय की नहीं, 2 समय में कीड़े बन जाओगे, वहीं पे नाली के कीड़े बनोगे, दूर न जाना पड़ेगा। समझो मुक्ति किसे कहते हैं। पहले मैंने आपको बताया मुक्ति 6 प्रकार की भगवान ने बताई है। हम्म? एक दृष्टि मुक्ति होती है, एक अवरत मुक्ति होती है, बोलो तीसरी मुक्ति का नाम है? भूल जाते हो, देखो इसीलिए मैं बार बार रिपीट, मैं कह तो रहा हूँ कैसा में। हम्म? हजारों बार बोला होगा सभा के अंदर। गारंटी से कह रहा हूँ। क्या? इन बातों को ये अपने प्रयोजन की चीजें हैं। पहली मुक्ति दृष्टि मुक्ति, दूसरी मुक्ति अवरत मुक्ति, तीसरी मुक्ति प्रमाद मुक्ति, चौथी मुक्ति कसाय मुक्ति, पांचवी मुक्ति जीवन मुक्ति, और छठवीं मुक्ति देह मुक्ति। कौन सी मुक्ति चाहती हूँ?
बोलो पारसमणि, तुम्हें कौन सी मुक्ति चाहिए? हमें तो देर से रहे वो बांस न बजे की बांसुरी। सबसे पहले दिक्कत तो यही है हमारी कि शरीर यहीं से निकल जाओ तो सारे दुकान मकान घर के सब संकट दूर। बारे बारे सिद्ध भगवान वाली मुक्ति चाहिए तुम्हें? है? ना मिलेगी, ना मिलेगी। अरे लौकिक पढ़ाई में भी तो अपन क्रम से ही तो पढ़ते हैं ना। फिर यहाँ अक्रम क्यों करना? दृष्टि मुक्ति हुए बिना ऊपर की अवरत आदि मुक्तियां नहीं होती हैं। क्या? दोबारा से। दृष्टि मुक्ति हुए बिना ऊपर की पांचों मुक्तियां पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले दृष्टि मुक्ति होती है। पहले दृष्टि का दोष दूर करो। अब जा में तो हम ध्यान ही नहीं देते। बाकी आप जो है अव्रत मुक्ति 12 प्रकार के व्रत ले ले भगवान, तो मुक्ति होगी। होगी दृष्टि। ऐसे बैठे बहुत सारे धर्म के नाम पे चूल्हा पहने हुए, समझ में आया भैया? हाँ, ब्रह्मचारी हो गए, शादी नहीं करी ब्रह्मचारी हो गए। और ये नहीं मालूम ब्रह्मचारी पर तुम्हें कौन से गुण स्थान किनको होती है। हाँ, रोज ठगते हैं जाके। हम्म, तो कहती है तुझे शीघ्र ही मुक्ति सुख मिलेगा। है ना? ये तो इसीलिए बात आई है मुक्ति की। शीघ्र है, कैसे मिलेगा प्रभु? अब बताते कैसे मिलेगा शीघ्र। यही बैठे बैठे मिल जाएगा आपको। सिद्ध भगवान जैसा आनंद ना मिले गारंटी के साथ में कहते हैं, पर अपनाना तो पड़ेगा भगवान। है? कोई दूसरा आके सहयोग ना कर देगा हमें तुम्हें। दूसरा वाला सामने वाला आपको बता सकता है, आप इस रास्ते से जाइए तो आप कोमटगिरी पहुंच जाओ। समझ में आया भैया? तो कहे हे आत्मन, तू अकेला ही है। ये बात का निर्णय अपन पूर्व गाथा में करके सुन के आए हैं, विचार करके आए हैं। इसीलिए मोह राग द्वेष आदि सर्व प्रभावों का त्याग कर। किसका त्याग कराया गया है? मोह राग द्वेष आदि सर्व प्रभावों का त्याग। देखिए, आप अपन चेतन भगवान आत्मा रूपी है, अनंत शक्तियों से भरेले हैं। जैसे सिद्ध परमात्मा है, अरियंत परमात्मा है, वे भी आत्मा है। उनके मोह राग द्वेष है क्या? साथ में हमारे चलोगे तो आपको मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये जैन दर्शन इतना कठिन नहीं है जितना जो है हम कठिन समझे बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमने कभी तत्व की बातें ध्यान से सुनी नहीं है। तो गलती कौन की है? अरे भाई, हमने जैन दर्शन को कहाँ देखा? क्रिया कांड में देखा है। गलती तुम्हारी है। ताते हैं दिन भर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप लख लीजिए। तो कहती है कि मोह राग द्वेष आदि सर्व पर भावों का त्याग कर। देखिए, अपना चेतन भगवान आत्मा भीतरा का आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, जैसा आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। व्हाइट कलर शुद्धात्म वस्तु। और उसके ऊपर उसके साइड से बिल्कुल नजदीक में, नजदीक में देखिए आप, उसके नजदीक में ये मोर आग ब्लू कलर। समझ में आया भैया? और उसके बाद काले कलर का वो कर्म है। और उसके बाद ये शरीर है, नौ कर्म। तीन कर्मों के पीछे अपना भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा विराजमान है। आगे बात समझ में? अब ऐसा सच्चा ज्ञान करोगे तो क्या होगा? तो मोर आग चले जाएंगे। अरे वे अपने आत्मा के अंदर कहाँ है भगवान? वे तो ऊपर ही ऊपर है ना। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अभी स्तुति बोली थी नहीं बोली थी? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी ज्ञान, वेद विराग यहाँ राग बिता। अब ऊपर का ही अंतर तो है भगवान। नूराग देश ऊपर ही ऊपर है।
कोई हमारी तुम्हारी आत्मा के अंदर ना घुस रहे हैं, तो प्रभु हम इनका कैसे त्याग करें? हैं? कैसे? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लीस निशान। अपनी चेतन वस्तु बस मेरी है। ये मूराग जैसे ये परभाव है, लिखा भी परभाव है ये। पर के भाव है, मेरे भाव नहीं। मेरे भाव तो ज्ञान दर्शन चारित्र वाले हैं। कौन से भाव है? हैं? भैया, डॉक्टर मैडम, सोने का क्या रेट चल रहा है इस समय? क्या भाव है? बिल्कुल पकड़ में ऐसी बैठी है ये। ओ पंडित जी साहब, 93,000 रुपए तोला हो गया। ओ हो, लड्डू हो रहा है। मोदी कह रहे हैं कि सोने की सब रेट खत्म। वो सोना जो है लोहे के बराबर हो जाएगा। फिर लोहे के पीछे भागेगा। मूर्ख है, अज्ञानी। समझ में आया भैया? हम्म। वस्तु की जो शक्तियां हुआ करती हैं, वह वस्तु का भाव हुआ करता है। सोने का भाव तो पीला है, चिकना है, ये सोने का भाव है भगवान। ऐसे ही आत्मा का भाव क्या है? ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है। ये आत्मा का भाव है। और ये मूरागदेश कौन है? ये परभाव है। ये हमारे आत्मा के भाव नहीं है भगवान। अगर आत्मा के भाव होते तो हरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की पर्याय में भी होते। क्या क्या कह रहे हैं भैया? अब तुम इसे अपना जानोगे, अपना मानोगे, तो संकट में तो तुम्हें पड़ना ही पड़ेगा। अब संकट से बच नहीं सकते हो आप। पर की चीज को अपना जानोगे, अपना मानोगे, तो संकट चालू हो जाता है। नियत सही करो। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। तो इनका त्याग हो गया। क्या हो गया? अपनी चीज को आपने अपना जाना, तो पर का त्याग हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भगवान। इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी के अंदर में लिखा कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या कह दिया? अरे ये तो ज्ञान तो है ना अपने पास में। कितनी बढ़िया चीज है भाई साहब। आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। इस दुनिया में अगर कोई बंटवारे के रूप में मुझे मिलता है, तो मुझे अपना चेतन भगवान आत्मा मिलता है। आनंद वाली वस्तु मुझे मिलती है। अरे उनसे पूछो, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास दर्शन नहीं है, जिनके पास आनंद नहीं है, वे पड़े 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 रहते हैं। अब पुद्गल तरफ है, धर्म तरफ है, धर्म तरफ है, आकाश तरफ है, काल तरफ है। और तुम आनंद वाले होते हुए भी, ज्ञान वाले होते हुए भी ज्ञान नहीं करते हो भगवान। हैं? तो दोष किसका है? भारत मणि आपके घर में बहुत अच्छी चीज बनी हो, खाने की, बढ़िया फर्स्ट क्लास, और आप नहीं खाओ, तो दोष किसका? कोई रोक नहीं रहा हो आपको। अरे अपने घर में क्या, अपने घर में स्वतंत्र रूप से विचरण करने में तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? हम्म? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं भाई, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। तुम तो स्वतंत्र रूप से विचरण करो, आनंद मनाओ। भगवान आपने बता दिया हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा निकला। और ये दुख रूपी पर्याय ये मेरी थोड़ी, ये तो प्रभाव है। ये मेरे भाव नहीं है, ये मेरे। अब उनमें चुप के बैठे हुए हो। उनका पक्ष हमें पड़ा हुआ, अनादिकाल से पड़ा हुआ है, रोग है बहुत बड़ा ये। समझ में आया भैया? जैसे शरीर भी अपनी चीज नहीं है, जड़ है, ऐसे ही हमारी आत्मा में जो विभाव रूप परिणतियां मोराग देश की होती है, वे भी मेरी नहीं है। उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दीजिए। उनकी दृष्टि मत कीजिए। दृष्टि तो अपने भगवान आत्मा की करो ना। जो स्थायी चीज है? अब आप बताओ, आपके घर में कोई आए जाए, मेहमान आए जाए, तो तुम उसे मालिक बना देते हो क्या? अरे मालिक बना देते हो क्या? है?
ऐसे ही हमारी आत्मा में जो मोराग देश के परिणाम होते हैं, वे मेहमान की तरह ही है। और हमने तो उनकी अपनी टूर मेहमानों को सौंप दी। किनको? उन्हें तुमने अपना जान लिया, अपना मान लिया, दो भैया। है, कोई व्यक्ति आता अपने इंदौर में आता है भैया, है, जान ना पहचान चले आए भैया। जान पहचान वाला भी हो तो भी चलेगा, चलो भैया वो भी नहीं है, आ गया। अरे पंडित जी साहब, आप हमें नहीं पहचानते हो, हम आपके बचपन के दोस्त हैं। क्या भैया? हम्म? पारसमणि। अब उसी में, अरे ठीक है कोई बात नहीं, वही पानी आने पी लो, और क्या है, और क्या कर सकते हैं ज्यादा। कोई ये थोड़ा कि हम उसको जो है पूरा अपना घर उसके नाम में करवा देंगे। समझ में आया भैया? ऐसे ही हमें जिस प्रकार से हम आने वाले अतिथियों का जो सत्कार करते हैं, मर्यादा में करते हैं, तो उचित है। और मर्यादा का उल्लंघन करके करते हो तो फिर उसके संकट भी तुम्हारे ऊपर आने वाले हैं। समझ में आ गई बात? हर चीज मर्यादा में अच्छी लगती है भगवान। आत्मा की पर्याय में जो भी विभाव रूप परिणतियां होती हैं, वे उस समय आती हैं और चली जाती हैं। ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धान करो। अरे मैं तो टिकने वाली वस्तु हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। ना मैं कहीं आता हूँ, ना मैं कहीं जाता हूँ, ना मेरा जन्म होता है, ना मेरा मरण होता है। वहां पर अपने उपयोग को लगाओ। कहाँ लगाना है? दृष्टि तो दृष्टि मुक्ति होगी। तो पहले प्रकार की दृष्टि मुक्ति होगी। दृष्टि मुक्ति के लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं। दृष्टि मुक्ति के लिए प्रतिमा आदि लेने की जरूरत नहीं। समझ में आ गई बात भैया? पहला पाठ पूरा करो कि जितनी भी विभाव रूप परिणतियां हमारी आत्मा की पर्याय में देखी जा रही हैं, वे ऊपर ही ऊपर है। वे कोई कर्म के कारण से भी नहीं है। अभी हमने तो पढ़ा है। क्यों पारसमणि? अपन ने तो बहुत कर्मों की क्लासें अटेंड करी हैं। फिर बिल्को का अपने में लगा दो आग। सही समझो, पहले सही समझ पैदा करो पहले। समझ में आएगी भैया? हम्म। जितनी भी आत्मा में संसार अवस्था में जो भी विभाव रूप परिणतियां होती हैं, वे कर्म के कारण से नहीं। और जिनवाणी में जो लिखा हुआ है वह व्यवहार का कथन है, वह परमार्थ का कथन नहीं। वंदना। अगर आप सावधान होगे तो घर में चोर ना आएगा। हिम्मत नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, सावधानी बहुत जरूरत है। देखो छोटा मोटा काम नहीं हो रहा हो ये। कहते हैं मोह राग द्वेष आदि सर्व प्रभावों का त्याग कर। कोई बात नहीं है। पीछे देखिए क्या बोला इन्होंने। मोराग देश परिणति बिलु हो गई। अब पीछे देखो, मोराग देश के पीछे देखो क्या है। निर्मलानंद। ओ हो, मेरा भगवान आत्मा निर्मलानंद है, परम पवित्र है। ज्ञान में सदा शुद्ध पवित्र निज आत्मा का ध्यान कर लो। ध्यान का मतलब क्या है? कि अपने उपयोग का परिवर्तन वहां करा। जो अपनी चीज नहीं है उसे अपना जानना मानना छोड़ो, और जो अपनी चीज है उसे अपना जानो और मानो। कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? और ज्ञान तो तुम्हारे पास में है ही। देखो सच्चे ज्ञान की कितनी जरूरत है भगवान है, इसकी हम कीमत नहीं करते हैं। दुनिया भर के क्रिया कांड की कीमत करे बैठे हुए हो। हम्म?
संजय भैया। तो कहते हैं मोर आदि आदि सर्व पर भाव, सर्व की बात आ गई ना। जितने भी होंगे, चिंता मत करना। ग्रस्त बस संसार अवस्था में होती है, ठीक है कि नहीं। पर ये अच्छी बात है कि वे मोर आगदिश के परिणाम हमारी आत्मा के अंदर नहीं घुसते हैं। क्या आपको प्रसन्नता नहीं होती है क्या? ज्ञानियों को तो प्रसन्न, अरे मुझे तो इन बातों की खबर नहीं। मैं तो समझ रहा कि मोर आगदिश हमारी आत्मा में घुसे जाते हैं अंदर। और कितना मैं मोही हूँ, रागी हूँ, मैं देसी हूँ। अरे मूर्ख हो तुम। वे मोर आगदिश आगे चले जाते हैं। एक बार दुनिया का आनंद ज्ञाता दृष्टा बन के भी तो देख लो ना। अरे मोह में तो हम अनंत बार भागे हैं। ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है। इस मोह में तो तू अनंत बार भागा है। एक बार ज्ञाता दृष्टा बन के तो देख ले। क्या है भैया, संजय भैया, जो संयोग हमें मिले हैं, मरने के बाद उनकी हकीकत को जानोगे कि जिंदा रहते देखना। बोलो है। हाँ, इतनी ताकत लगाओ भैया। है, परीक्षा करो ना उनकी भी। उनकी परीक्षा का मतलब क्या है? धीर वीर गंभीर हो जाओ। परीक्षा का मतलब, और सब समझ में आ जाएगा। सब समझ में आ जाएगा आपको। हमारे आचार्य भगवंतों ने तो वैसे ही लिख दिया शास्त्रों में। ये जो भी आपको कुटुंब परिवार मिला है, सब स्वार्थ की टोली है। आपको परीक्षा करना है तो कर लीजिए आप। उनने तो खूब परीक्षा करके तब तो निकले हैं वहां से। कहते हैं देखो, पर भावों का ना हो गया। निर्मलानंद, देखो अपना भाव निर्मलानंद परम पवित्र। स्फटिक मणि देखा भैया? स्फटिक मणि देखा है ना? स्फटिक मणि पे जैसी आप डांक लगाओगे, हैं, रेड कपड़े के ऊपर स्फटिक मणि रखोगे, तो स्फटिक मणि लाल हो जाती है। लाल हो गई कि नहीं हो गई? बोलो बेटे। स्फटिक मणि लाल हो गई कि नहीं होती? तो देख तो रही है, लाल हो गई है। स्फटिक मणि लाल हुई है क्या? क्या कपड़ा उसके अंदर रेड कलर का घुस गया है क्या? तो नीला लगा दिया तो नीली दिखने लग रही। स्फटिक मणि लाल नीली नहीं होती है। क्या? दृष्टि सही करना पड़ेगी। जिसकी दृष्टि सही होती है, उसे ही मुक्ति मिलती है। वो ही पर्याय में परमात्मा होता है। तो अपना भगवान आत्मा तो निर्मल आनंद है, परम पवित्र है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। क्योंकि उसमें शरीर ही नहीं घुस रहा हो। अरे उसमें राग नजदीक है, वो ही ना घुस रहा हो भैया। है। तो शरीर तो बहुत दूर की चीज है। शरीर तो कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है आत्मा से भिन्न। देखो शरीर तीसरे नंबर पे, आठ कर्म दूसरे नंबर पे, और मूल देश पहले नंबर पे। और उसके बाद है निर्मलानंद भगवान आत्मा। तो आत्म रूप वस्तु है। अब कहाँ चल के पीछे लगे हुए हो? किनको तुम अपना मान रहे हो, कितना अपना जान रहे हो? बोलो। भगवान का वहां देखो ना, वहां तुम्हारा हीरो पड़ा हुआ है। वो अत्यंद्रिय आनंद निर्मलानंद भगवान आत्मा है, परम पवित्र। जिसमें परद्रव प्रभाव पर्याय का भी जिसमें प्रवेश नहीं होता है भगवान। ऐसा भगवान आत्मा निर्मलानंद है, जिसमें नव तत्वों का भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसा अकूट अकंप है, समझ गया भैया? हिला हिले नहीं। ऐसा भगवान आत्मा निर्मलानंद है, परम पवित्र है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। कहते हैं निर्मलानंद ज्ञान में सदा शुद्ध पवित्र निज आत्मा का ध्यान। ध्यान का मतलब अपने उपयोग का प्रवर्तन उधर करा। देखो ध्यान तो करते हैं हम, आप सब ऐसा नहीं ध्यान नहीं करते हैं। बहन जी, क्या कहते हैं? दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो ध्यान नहीं करता है। एक इंद्री का जीव भी ध्यान करता है।
आगे बात समझ में। भगवान ने 4 प्रकार के ध्यान बताए हैं। एक आर्त ध्यान, एक रौद्र ध्यान, एक धर्म ध्यान और एक शुक्ल ध्यान। अब कौन अपनी ज्ञान की पर्याय में किसको मुख कर रहा है? जो परद्रव्य को मुख करता है उसकी पर्याय में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है। जो अपने चेतन भगवान आत्मा को मुख्य करता है उसे धर्म ध्यान होता है। और जो उसमें ही लीन हो जाता है वो शुक्ल ध्यान में बदल जाता है। ध्यान के बिना तो कोई रहता नहीं है। अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान का फल 4 गति 84 लाख योनियां है। और धर्म ध्यान का फल वर्तमान में भी आनंद लूटो और अनंत काल तक आनंद लूटते रहो। बोलो तुम्हें क्या पसंद है? अब पसंद तो आपकी होना चाहिए। यहाँ कोई जबरदस्ती आपको थोड़ा धर्म लादा जा रहा है। हम्म? वो जो जबरदस्ती लादा जाता है वो धर्म नहीं होता है। मिलेंगे, बहुत मिलेंगे आपको इस धर्म के रास्ते पे। आपको जबरदस्ती प्रतिमा भी देंगे। पर धर्म आत्मा की दृष्टि सही किए बिना एक भी प्रतिमा होती नहीं है भगवान। है ना, वस्तु है ना। बोलो किसके पास नहीं है निर्मलानंद भगवान आत्मा? ज्ञान 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 लिखा ना, ज्ञानमय। ज्ञानमय। कब ज्ञान से खाली रहते हो आप? बोलो एक आध समय ऐसा बता दो। माता जी सोते समय तो ध्यान नहीं रहता नहीं है? ऐसा एक समय तो बता दो जिस समय तुम ज्ञानमय नहीं रहती भगवान। है? संजय भैया, ज्ञानमय। अरे कोई वस्तु होती है तो उसमें ही तो होगी ना। शक्कर होती है तो मिठास में ही तो होगी ना। हम्म? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा निर्मलानंद है, परम पवित्र है, स्फटिक मणि के समान है। इसकी गाथा अपन पढ़ के आए थे। उदाहरण दिए थे, 9 प्रकार के दृष्टांत दिए गए थे पूर्व में। उसमें एक स्फटिक मणि का भी उदाहरण आया था। है? हमें में आया भैया, पढ़ तो जाते पर उपयोग को जितनी जरूरत है वहां ध्यान नहीं जाता हमारा। समय में आया भैया। तो ज्ञान में सदा सदा के लिए दिया। ज्ञान तुम जानने वाले रहते, देखो थोड़ा अपने से उठने की कोशिश करो। अपने से उठोगे तो मार्ग मिल जाएगा। और आपको दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। ध्यान रखिएगा। हम्म? हर समय देखिए आप, ये शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये शरीर क्या है? इस समय भी इसके अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये अरिहंत परमात्मा की कही हुई बातें हैं। उनकी दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। ऐसा आप ध्यान करिए, ऐसा श्रद्धान कर, ठीक है। अंदर जो कर्मों की रचना है, 8 कर्मों की रचना है, वो भी जड़ है। समझ में आया? 8 कर्मों की रचना, ये बताए संजय भाई, आपको ये वाला शरीर संयोग में मिला है, हमें ये मिला, आपको वो, सबको अलग अलग तरीके अनुकूल प्रतिकूल मिल रहे कर्मों की उदय ही तो हमको बताते हैं ना भगवान। 8 कर्मों की रचना भी है, इसका स्वीकार करना। और ये रागादिक परिणतियां हैं, मोराग देश के परिणाम है। ये तीनों आने जाने वाली चीज है। और नहीं जाने वाला तो अपना भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, वो ना कहीं आता है ना जाता है। बोलो, मैं आपसे पूछूं, भाई बहुत आंधी तूफान चल रहा है, एक पेड़ ऐसा है जिसके पत्ते ऐसे जबरदस्त हिल रहे हैं, जबरदस्त हिल रहे हैं, ठीक है। और मैं कहूँ पत्ते की आप दृष्टि करिए, अथवा मैं आपसे ये कहूं कि उस जो पेड़ के जो पत्ते हैं ना, उस पेड़ की दृष्टि करना। किसकी? 2 दृष्टियां करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। आपके लिए सरल कौन सा है वो बता दीजिए आप। जिसके पत्ते हैं उसकी दृष्टि करना सरल लगता है, कि पत्ते जिसके हैं उस पेड़ की दृष्टि करना सरल है आपके लिए? बोलो भैया। है, है क्या? वो नहीं हिल रहा?
पत्ते हिल रहे होंगे। यहाँ भगवान यही तो कह रहे हैं ना, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणु के समय आ रहे हैं, जा रहे हैं। कर्म भी आने जाने वाली चीज है, रागादिक परिणतियां भी आने जाने वाली चीज, पत्ते की तरह। और ये अंदर चेतन भगवान आत्मा मूल से जड़ में विराजमान, न कहीं आता है न जाता है। उसकी दृष्टि करो, उसकी दृष्टि करोगे तो नियम से, गारंटी से तुम्हारे आत्मा के साथ जो कर्म का संबंध अज्ञान अवस्था में हुआ था, वे कर्म निर्जरित हो जाते हैं। और उसकी दृष्टि करने पे पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ हो जाती है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। ये सुखी होने का विधान है। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या उचित लगता है। हम्म? तो कहते हैं ज्ञान में सदा शुद्ध पवित्र निज आत्मा का ध्यान करो। किसकी दृष्टि करो। देखो, अर्जुन थे ना, अर्जुन ने, उनके और भी भाई थे। कितने भाई थे वे? 5 थे, ठीक है। 4 तो फेल हो गए। उनके गुरु का नाम क्या है? हैं? द्रोणाचार्य, ठीक है। उन्होंने पूछा, देखो भैया, वो एक बनावटी पक्षी वहां बैठा दिया गया, बनावटी पेड़ के ऊपर, तुम्हें वहां निशान लगाना उसकी आंख पर। 4 पहले आए भीम वगैरह, उनसे पूछा, उन्हें क्या, हमें सब जानने में आ रहा है, पेड़ भी है, पत्ते भी हैं, गुरुजी आप भी हैं, ये वो सबने अपने अपने उत्तर दिए। बाद में लास्ट में अर्जुन का नंबर आया। अर्जुन इधर आओ, तुम्हें वहां निशाना लगाना, बोलो क्या क्या दिख रहा है, बोलो क्या क्या दिख रहा है। पेड़ दिख रहा है कि नहीं? ना। पत्ते दिख रहे हैं कि नहीं? ना। हम दिख रहे हैं कि ना? बोलो ऐसे ऐसे व्यक्ति को निशाना लगाने के लिए कोई कहेगा क्या? तो क्या दिखता है तुमको? जो आपने बोला है, मुझे तो वो ही दिख रहा है। शाबाश। यही तो मदन वाली माता हमको कहती है ना, तुम अपने उपयोग को किधर लगाए हुए हो? अंदर जो स्थायी वस्तु है, चेतन भगवान आत्मा निर्मलानंद है, ज्ञानानंद से भरा हुआ है, वहां पे अपने उपयोग को केंद्रित करो। समझ में आ गई बात? ये कह रहे ध्यान, इसका मतलब ध्यान। ध्यान तो सब कर, इसका नाम धर्म ध्यान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभी परद्रव्यों के बारे में सोचते रहते हो, विचार करते रहते हो, उन्हीं को अपने ज्ञान में बसाए रखते हो, तो कौन सा ध्यान हो रहा है वो? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, नेक में ही प्रसन्न हो जाते हो, नेक में ही दुखी हो जाते हो। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते हो, वो तो भगवान ने संसार का कारण कहा है। धर्म ध्यान करना, अंदर जो चेतन भगवान आत्मा विनाशी वस्तु है, ऐसे भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए उसका ध्यान करना। इससे क्या हो जाएगा? इससे तुझे शीघ्र मुक्ति सुख मिलेगा। फिर भगवान की पूजा भक्ति का क्या होगा संजय भैया? तुम पहले तुम्हारा लक्ष्य बताओ, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? दूसरे की जी हजूरी करना है कि स्वतंत्र रहना है? बोलो। अरे बोलो ना, भगवान का भी तो बताना पड़े ना। भगवान जी नवाणी माता पूछ रही है। अगर तुम्हें जी हजूरी ही पसंद है तो फिर कोई बात ही नहीं है। अरे हम तो स्वाधीनता रहना चाहते हैं प्रभु। माँ जनवाणी माता, मुझे स्वाधीनता का मार्ग बताओ ना। अरे ये तो होते हैं। अरे रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारी दुकानें मिलती हैं, हमें लोग प्रवचन के लिए बुलाते हैं, हैं? उस स्वाध्याय भवन में, वहां पर समूसण मंदिर के पास में। पंडित जी साहब आज पंडित जी है नहीं है, हैं या 2-4 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, आप अपना समय दे देंगे स्वाध्याय के लिए? हाँ दे देंगे भैया। तो हमें जाना है, 9:15 से चालू होगा, और हमें चलना है 9 बजे से पारसमणि। हम पहुंच गए वहां पे 9, 10 से 12 बजे पहुंच गए, हैं? तो आपने पूछी, पंडित जी साहब रास्ते में कौन कौन की दुकानें खुली थी, कौन कौन सी बंद थी, जरा बता दो। अरे हम क्या बता दें, हमें तो यहाँ ये लग रहा है कि हमको टाइम पे प्रवचन स्वाध्याय चालू करनी है। ऐसे पर लक्ष्य निर्धारित करिए आप। समझ में आए भैया? मेरा लक्ष्य एक ही है, शुद्धात्मा को पहचान कर उसकी दृष्टि करना, उसका आनंद लूटना, बस यही मेरा काम है। ऐसे जीवों की मुक्ति शीघ्र हो जाती है। क्या कहा? जो अपने लक्ष्य से हट जाते हैं, वे कभी भी अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच सकते हैं।
जिसने जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उन्हें वह चीज मिले बिना रहती नहीं है। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, अविके अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान नमोकार मंत्र का स्मरण